कुछ देर उस पेड़ के आसपास घूमने के बाद, उस पेड़ के बारे में डिस्कस करने के बाद वाणी से सब लोगों ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर वाणी वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ मनीषा शिल्पा के पास खड़ी हुई थी और शिल्पा उसे अपने मन की बात बताई जा रही थी। तभी अचानक मनीषा ने कहा, दीदी हमारी रिया ने भी यही कोर्स किया है। पुरानी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना, उनके बारे में सब कुछ रिसर्च करना उसे पता है, तो हो सकता है वो कुछ मदद कर सके। उसके बाद शिल्पा ने सोचा, हाँ आप सही कह रही हो, मुझे ये सारी बातें रिया से डिस्कस करना चाहिए। वो बड़ी है और समझदार भी, वो ज़रूर इन चीज़ों को समझेगी। तभी अचानक मनीषा ने रिया को आवाज़ लगाई। रिया शिल्पा के पास आई और शिल्पा ने अचानक रोते हुए रिया से कहा, रिया मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसकी आंखों में आंसू देखकर रिया ने कहा, बुआ क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्या बात है, आप मुझे बताइए। रिया से शिल्पा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आज सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में वाणी या चिराग से कोई बात नहीं करोगे। रिया ने कहा, हाँ बुआ आप टेंशन फ्री होकर मुझे बताइए क्या बात है। रिया को शिल्पा ने सारी बातें बता दी, जो अब तक हुआ सब कुछ जानने के बाद रिया भी बहुत आश्चर्य में आ गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि वो वाणी को पहले यहाँ इस पेड़ के बारे में पास लाई थी। ये बात उसे शिल्पा को बतानी चाहिए कि नहीं। उसने सोचा यदि वो बात बताएगी तो हो सकता है उसकी माँ और बुआ उस पर गुस्सा करें, पर फिर उसने ये सोचा कि जब शिल्पा ने उसे इतनी सारी बातें बता दी तो उसे ये बात शिल्पा से छुपानी नहीं चाहिए। रिया ने कहा, बुआ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर जब पहली बार आप और पापा कहीं बाहर गए थे, जिस दिन आप आए थे उसी दिन वाणी ने मुझसे बहुत जिद की थी इस पेड़ के पास आने की। और माँ आपको ध्यान है ना, मैंने कहा था कि हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, तब दरअसल मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ वाणी को लेकर नहीं गई थी, मैं तब इसी पेड़ के पास वाणी को लेकर आई थी। यह बात सुनकर मनीषा ने कहा, रिया तू पागल हो गई है क्या, तूने हमसे ये बात छुपाई और तू झूठ बोल कर यहाँ आई। रिया ने कहा, क्या करूँ माँ, वाणी उस दिन बहुत परेशान थी और वो यहाँ आना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे लेके आई। और उसी रात उसने मुझे अपनी कुछ ड्राइंग बताई और उसने बताया कि ये ड्राइंग बड़ी बुआ रागिनी बुआ ने बनाई हुई है। उसके बाद उसने उस ड्राइंग को बनाने की बहुत कोशिश की, पर उससे वो ड्राइंग बनी ही नहीं। पर आप बता रहे हो कि ये सारी ड्राइंग रिया ने कहा, पर आप बता रहे हो कि ये सारी ड्राइंग वाणी की बनाई हुई है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी बातें जानने के बाद रिया ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ और कुछ समझती हूँ। इसका मतलब तो यही है ना कि ये सारी ड्राइंग वाणी नींद में बनाती थी, और जब वो नींदों में होती है तब वो ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाती है, और जब पूरे होशो-हवास में उसने ड्राइंग बनाई तो वो नहीं बनाई। जब मैं उसके साथ रामपुर घूमने गई तो उसने मुझे इतने अच्छे से रामपुर घुमाए, इतने अच्छे से तो मैंने भी कभी नहीं देखा था। कुछ ना कुछ तो है, हमें इस बारे में पता करना पड़ेगा। और बुआ आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बारे में वाणी से बात नहीं करूँगी, मैं इस बारे में कुछ रिसर्च करती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ और इस पेड़ के बारे में पता लगाती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का अगला भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।